मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमारी अच्छी वार्म अप हमें किया है ताकि हम खुदा के कलाम को जो है वो बेहतर तौर से सुन सकें। जब हम बस्तश करते हैं तो यकीनन खुदा का रूह कुछ जो है वो हमें खुदा के कलाम को समझने में हमारी रहनुमाई करता है। आजकल रोज़े हैं, यकीनन ईमान के साथ हम रोज़ा रखते हैं और आज इस बात की तरफ लेकर जाऊंगा। ये कोई नई बातें नहीं होंगी, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो आपको छुए। तो मजमून है जो यहाँ पर आपको ये सामने लिखा हुआ है, वह है रोज़ा और टाट ओढ़ना। 4 बातें दानियल ने यहाँ पर बयान की हैं। पास मंज़र में दानियल की किताब का बयान कर देता हूँ ताकि हमें समझना आसान हो जाए कि दानियल को क्यों जरूरत पेश आई कि वो रोज़ा रखे। जब नवे बाब को पढ़ते हैं तो यर्मिया नबी जो खुदा का बड़ा चुना हुआ शख्स है, उसने नबूवत की और नबूवत ये थी कि यरूशलेम तबाह होगा, बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा, उसके हालात बनी इस्राइल कौम के काबू में नहीं रहेंगे। और जब कोई चीज कंट्रोल में नहीं रहेगी तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हालात हो सकते हैं। अभी हुकूमत जो थी असूरियों की, बादशाह तब्दील हो जाता है, नया बादशाह आ जाता है, दारा बिन सीरियस, और ये खालिस्तान मादी नस्ल से था। और अभी इसका हुकूमत का साल का आगाज ही था, अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ था। तो दानियल को यह मौका मिला कि वो यर्मिया की नबूवत पर गौर कर सके कि उसने क्या पेशगोई की है। किताबों में से हिसाब लगाया। किताबों से मुराद खुदा का कलाम है, जिसमें ये यर्मिया ने कहा था, खुदा के कलाम में से बयान किया था जो उसे खुदा ने दिया कि 70 बरस जब पूरे होंगे फिर बहाली होगी। तो ये इल्म पढ़ने के साथ ही दानियल ने एक बहुत बड़ा काम किया। जब उसे पता चल गया कि अब हमारी बहाली हो सकती है, और क्यों उसने इंतजार किया। ये रोजा, टाट उड़ना, राख पर बैठना पहले भी मुमकिन था, लेकिन उसने ये जाना कि जो खुदा ने कहा है वो टाल नहीं सकता। 70 बरस की बर्बादी जो खुदा ने यर्मिया के जरिए से कही है वो पूरी होगी। इसलिए वो दुआ तो करता रहा, खुदा का काम तो करता रहा, लेकिन उसने इंतजार भी किया कि ये नबूवत जब तक इख्ताम तक नहीं पहुंचती तब तक मैं क्या कर सकता हूं। ये सारा वो सिनेरियो है, पस मंजर है जिसमें दानियल ने रोजा रखा है। 4 बातें हैं जो आज आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात, जब आप तीसरी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और मैंने, दानियल अपने बारे में कहता है, और मैंने खुदा की तरफ रुख किया। आप बाइबल को खोल के रखें, बार बार ये आयत हम पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। दानियल ने अपने बारे में क्या कहा। अब वो यरूशलेम की बहाली चाहता है, यरूशलेम की वो चाहता है कि असरन व तमीर बनी इस्राइल कौम तरक्की करे, बनी इस्राइल कौम गुलामी से बाहर आए। वो चाहता है कि यरूशलेम एक फिर से खूबसूरत शहर बन जाए, क्योंकि ये मुकद्दस दाऊद का शहर,
ये बादशाहों के साथ मुंसलिक इलाका है। ये वो जगह है जो है जिसे मुकद्दस मकामात में बड़ी अहमियत हासिल है। वो चाहता है कि वो इस शहर को जो यरूशलेम है इसकी बहाली के लिए यहाँ पर आबाद लोगों के लिए काम कर सके। मैंने खुदा की तरफ रुख किया। रुख तो करना चाहिए था एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि बादशाह ऑर्डर कर देता तो वो शहर आबाद हो सकता था। इसके साथी जो थे वो भी चाहते, एक टीम बनाते, एक फोर्स तैयार करते, यरूशलेम के इर्द गिर्द खड़े हो जाते और शहर आबाद हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं किया उसने। पॉलिटिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। वो जानता है कि शहर की बहाली, यरूशलेम की बहाली किसकी तरफ रुख करने से होगी? बादशाहों की तरफ रुख करने से नहीं, सियासी लीडर की तरफ रुख करने से नहीं, किसी मोतबर और दानिशमंद की तरफ रुख करने से शहर की बहाली नहीं हो सकती। उसने रुख किया, उसने अपना मुंह फेर लिया है। और किसकी तरफ किया है? लिखा, मैंने खुदा की तरफ रुख किया। हो सकता है आपका रुख टेलीविजन पर लगा हो, कोई अच्छी खबर आए। आप अपनी जिंदगी में शायद किताबों की तरफ रुख लगाकर बैठे हुए हैं कि शायद आज कोई आइडिया मुझे किसी किताब में से मिल जाए। हो सकता है कि आपका रुख किसी शहर की तरफ हो कि वहां से मुझे इनकम का अच्छा सोर्स मिल सकता है। यह भी मुमकिन है किसी का रुख, किसी का चेहरा किसी जॉब की तरफ हो। यह भी मुमकिन है कि आप ये सोचते हो कि मैं कामयाब शख्स बन सकूं और मुझे कामयाब होने के लिए ऐसे बुजुर्गों की तरफ रुख करना चाहिए जो मुझे अच्छा सलाह मशवरा दे सकते हैं। यह भी मुमकिन है कि आप बीमार हो, आपका रुख किसी अच्छे डॉक्टर की तरफ हो। और यह भी मुमकिन है कि आप खुशहाली, मोहताजी, गरीबी और जरूरतमंदी की जिंदगी गुजार रहे हो और आप किसी अमीर शख्स की तरफ रुख करके बैठे हो कि वो मेरी मदद करेगा। दानियल इन तमाम बातों को छोड़कर, उसे पता है कि कौन बहाल कर सकता है, उसने खुदा की तरफ क्या किया है? रुख किया है। आप कैसे रुख करते हैं? शायद आप 5 मिनट के लिए खुदा की तरफ रुख करते हैं। यह भी मुमकिन है कि आप अपने दुनियावी कामों के लिए 5 घंटे के लिए रुख करते हैं। लेकिन जो आपको गरीबी से, जो आपको जॉबलेस है, बेरोजगार है, उनको बहाल करने के लिए, जो आपके लिए तकवीयत बन सकता है, जो आपके बिछड़े हुए काम, रुके हुए काम को बहाल कर सकता है, हम उसकी तरफ क्यों रुख नहीं करते? दानियल हमें रोजे की हालत में यह सिखाना चाहता है कि हमारा रुख खुदावन की तरफ होना चाहिए जो हमें सब कुछ देने की ताकत और कुदरत रखता है। आमीन। खुदावन हमारे लिए ऐसा कर सकता है। दानियल जानता है कि अगर वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस शहर की बहाली करेगा तो मुमकिन है उसकी मुखालफत सबसे ज्यादा हो। वो जानता है कि अगर मैंने खुद से कोई फैसला करते हुए खुदा की पावर, खुदा की वो ताकत और कुदरत को वाकिफ ना होकर अगर मैंने कोई ऐसा कदम उठाया तो एक्सपीरियंस नाराज हो सकता है, वो उसे जेल में डाल सकता है, उसे कैद कर सकता है और इसके साथ साथ उसकी जान को खतरा हो सकता है। वो जानता है कि खुदा की तरफ रुख करने से ऐसा मुमकिन है कि शहर बहाल हो जाए। मेरे जो यहाँ पर हमें चैलेंज मिल जाता है, हमें हमारी जिंदगी का जायजा लेने का मौका मिलता है कि आज हमारा रुख किसकी तरफ है। शायद हमारा रुख एक अच्छे शख्स की तरफ है। उस अच्छे शख्स की तरफ से रुख मोड़कर हमें आसमान की तरफ रुख करने की जरूरत है। हमें खुदा की तरफ रुख करने का
मशवरा दानियल देता है। वो अमली तौर पर ऐसा करके साबित करता है कि हमें खुदा की तरफ रुख करना है। वो मशवरा नहीं दे रहा कि आप किसी पावरफुल शख्सियत के पास जाए। तो पहला नुकता याद कीजिए, किसकी तरफ रुख करना है? जब आप बीमारी में हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, फिक्रमंदी में हैं, जरूरत है आपकी। हो सकता है आपका फैमिली मेंबर वो जरूरत नहीं पूरी कर सकता, लेकिन एक ऐसा है शख्स, एक ऐसी जात मौजूद है जो आपकी जरूरत को हर लम्हा 24 घंटे साल के हर एक दिन वो आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है। और दानियल बताया उसकी तरफ रुख करने से ऐसा मुमकिन है। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आइंदा जब आप अपनी जिंदगी में गौर करते हैं तो आप भी दानियल की तरह, नौजवान दानियल की तरह खुदा की तरफ रुख करने वाले बने? तो पहला मेरा नुकता है कि हम खुदा की तरफ रुख करने वाले बन सके। मैं समझता हूं कि अगर आपका रुख खुदा की तरफ नहीं है तो आपका रोजा मुकम्मल नहीं है, खाली है, कुछ कमी है उसमें, वो आपको शायद सेटिस्फैक्शन ना हो सकता है आप उस बात के लिए मुतमिन ना हो। दूसरा जो काम आपको करना पड़ेगा, दूसरी बात जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, और मैंने और मिन्नत और मुनाजात करके दो बातें, दूसरी बात मिन्नत भी की और मुनाजात भी की। खुदा के सामने उसने दुआ की है, खुदा के सामने उसने अपनी तमाम तर प्रॉब्लम्स को रखा है। और जब आप इस आयत को बार बार पढ़ेंगे तो आपको एक चीज जो आपके अंदर आएगी, आपको खुदा बरकत देगा, वो ये आपकी दुआ जब आप चर्च में आते हैं, जब आप बेड पे दुआ करते हैं या सोफे चेयर पर बैठकर आप दुआ करते हैं, जब आप टाट बिछाकर नीचे बैठकर दुआ करते हैं, क्या आपकी दुआ के अंदर वो एहसास मौजूद है? आपके अंदर वो फीलिंग मौजूद है जिस फीलिंग्स के साथ आप खुद दुआ कर सकते हैं, जिस फीलिंग्स के साथ, एहसास के साथ, जज्बे के साथ आप दुआ कर सकते हैं? क्या वो जज्बा, क्या वो फीलिंग्स आपके अंदर मौजूद है? अगर वो फीलिंग्स आपके अंदर नहीं आती तो आपका रोजा भी पूरा नहीं, उसमें कमी है, कहीं ना कहीं उसमें आप मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल होने के लिए पहली बात आपको क्या करनी पड़ेगी? क्या बताया मैंने? खुदा की तरफ रुख कर। दूसरी बात, आपकी दुआ के अंदर फीलिंग, जज्बा, मोटिवेशनल प्रेयर आप करें, आपके अंदर ऐसी दुआ दिल से निकले। और ये बात ना भूलें कि मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत को लिखते हुए ये बयान करता है कि हम दुआ करना नहीं जानते, लेकिन एक है जो सब कुछ जानता है, वो फीलिंग्स हमारे अंदर पैदा करता है, वो है जो जानता है कि हमें किस तौर से दुआ करना है, वो जानता है कि हम दुआ कैसे आंसुओं के साथ कर सकते हैं और कैसे हम शफाअत कर सकते हैं। 8वां बाब 26वीं आयत में लिखा है, हम नहीं जानते कि किस तौर से हमें दुआ करना चाहिए, लेकिन खुदा का रूह कुदस हमारी मदद करता है कि ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफाअत करता है जो बयान से बाहर है। वो फीलिंग जो रूह को आपके अंदर डालता है, दानियल ये सिखाना चाहता है कि रोजा जब आप रखें, खुदा की तरफ रुख करें, अपने अंदर प्रेयर, मोटिवेशनल प्रेयर, फीलिंग्स लेकर आए। तीसरी बात जो हमें रोजा रखने के साथ साथ हमें काम करना है, तीसरी बात यह है, और मैंने खुदा की तरफ रुख किया
और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोजा रखकर और टाट ओढ़कर, रोजा रखकर और टाट ओढ़कर। तीसरा स्टेप, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है टाट ओढ़ना। अभी तो टाट ओढ़ने का इतना रवाज नहीं है। मैंने यहां पर जिक्र किया कि रोजा और टाट, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, रिश्ता क्या है। अगर आप समझते हैं कि मैं रोजा रखता हूं और खुदा की तरफ रुख नहीं है, रोजा रखता हूं लेकिन वो मोटिवेशनल प्रेयर नहीं है, रोजा रखता हूं लेकिन टाट नहीं हो रहा। बनी इस्राइल पुराने अहदनामे में आप मुकम्मल तौर पर पढ़ कर देख लें, ज्यादातर जो आपको हवाला जात मिलेंगे वहां पर जिक्र मिलेगा कि जब वो मातम करते थे तब भी टाट ओढ़ते थे। मिसाल के तौर पर मुकद्दस याकूब की मौत के वक्त 70 दिन तक मातम करते रहे और कुछ लोगों ने रोजा भी रखा। कुछ लोगों ने रोजे के साथ साथ खुदा के हुजूर टाट भी ओढ़े। आपको ऐसे हवाला जात भी मिलेंगे। मिसाल के तौर पर कज़ा 20वां बाब उसकी 26वीं आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी रोजा और साथ में टाट ओढ़ा गया। और ये मातमी रोजा है, ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये रूहानी रोजा नहीं है, ये मातम है। मातम इस तरह का है कि वो समझते हैं कि जो शख्स इस दुनिया से चला गया है, हम उसके स्वभाव से उदास हैं, हम उसके स्वभाव से गमगीन हैं। अपनी उदासी सोगवार खानदान के साथ शामिल होने का यह भी एक अमली नमूना था। कज़ा 20वां बाब 26वीं आयत। रोजा रखते हैं और टाट ओढ़ते हैं। कभी कभार गुनाह की माफी के लिए भी रोजा और टाट ओढ़ा जाता था। दूसरा शमूएल उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये रोजा गुनाहों की माफी के लिए भी है। थोड़ी देर के लिए हम निकालें पहला शमूएल उसका 7वां बाब और उसकी 6ठी आयत को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें रोजे के बारे में जिक्र मिलेगा। पहला शमूएल 7वां बाब 6ठी आयत। सो वो सब मिस्पा में फराम हुए और पानी भरकर खुदाम के आगे उंडेला और उस दिन रोजा रखा और वहां कहने लगे, हमने खुदाम का गुनाह किया, हमने खुदाम का गुनाह किया। और शमूएल मिस्पा में बनी इस्राइल की अदालत करता था। जज था वहां पे काजी था, लोगों का इंसाफ करता था। जब उसने ये देखा कि शिकस्त हुई है बनी इस्राइल कौम को और शिकस्त इस कदर बुरी हुई, रो रहे थे, बच्चे रो रहे, खवातीन रो रहे, एक तरह से शहर के हालात बड़ी उदासी और गमगीनी में है। हुआ क्या? खामोशी है। तब खुदा का बंदा शमूएल उनसे मुखातिब होता है और वो बयान करता है कि ये जो मुसीबत तंगी आप पर आई है, शिकस्त आपको मिली है, आप विक्ट्री कहलाते हैं, आप कामयाब कहलाते हैं, दावा करते हैं कि आसमान का खुदा हमारा खुदा है। बनी इस्राइल कौम जो ये कहती है कि हम अब्राहम, इसहाक और याकूब के नस्ल में से हैं, आसमान का खुदा हमारा खुदा है, और जो ये दावा करते हैं कि खुदा ने हमसे प्यार किया है, वो लोग हार गए, जंग हार गए, मातम रोने का समा, उनकी उदासी ढूंढ रहे थे क्यों ऐसा हुआ। हम हमेशा से जीतते रहे हैं, हमने तो बनी इस्राइल होते हुए खुदा पर ईमान रखा है, फिर हमारे साथ सारे घराने के साथ ऐसा क्यों हुआ है।
तब खुदा का बंदा सैमुएल उनसे मुखातिब होता है और उनको बताता है कि तुमने शिकस्त क्यों खाई है, तुम हार क्यों गए। पहला सैमुएल उसका 7वां बाब 3री आयत में लिखा है, और सैमुएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदाम की तरफ रजू लाओ। क्या कहा? अपने सारे घराने की दिल से खुदाम की तरफ क्या करो? रजू लाओ। लाते हो तो अजनबी देवताओं और इस्तारात को अपने बीच से दूर करो और खुदाम के लिए अपने दिलों को मुस्तैद करके फकत उसी की इबादत करो और वो फिलिस्तीनियों के हाथ से तुमको रहाई देगा। ये मैटर है, ये मामला था। उनके हारने की बड़ी वजह ये थी कि वो देवी देवताओं को, इस्तारात को, जो कामयाब करने वाला खुदा है, जो सक्सेस देता है, कामयाबी देता है, उस खुदा की तरफ से रुख चेंज करके उन्होंने देवी देवताओं की तरफ रुख कर दिया है। इसलिए उनको नाकामी और शिकस्त दिखाई देती है। तो सैमुएल ने उनसे कहा, फिर उन लोगों ने तौबा की, इस तरह तो देवी देवताओं को अपने बीच से निकाल दिया और दुआ की, रोजा रखा, खुदा ने उनको बहाल किया। टाट उठा। बनी इस्राएल कौम टाट कब उड़ती है? ये शरीयत दिन के एहसास था रूहानी मजहबी तौर पर कि वो कब कैसे टाट उड़े। अपने तन के कपड़े उतार देते थे। कई हवाले आप पढ़ेंगे जहां पर लिखा है अपने कपड़े ही फाड़ दिए। क्यों फाड़ दिए? इसलिए कि जब गमगीनी की हालत में आए तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए ताकि हम ये दोबारा ना पहने। जैसे पाकिस्तान के अंदर जब किसी को सजाए मौत दी जाती है तो उस कलम की नोक तोड़ दी जाती है कि जिस शख्स की मौत या फांसी इस कलम ने लिखी है, किसी और की मौत ना लिखी जाए। इसी तरह से बनी इस्राएल कौम भी वो कपड़े फाड़ देती थी ताकि हम दोबारा ये कपड़े ना पहने और खुदा के हुजूर आजिज हो सके। जब वो अपने तन के कपड़े उतार कर खुदा के हुजूर आजिज हो जाते, तार तोड़ देते। और ये तार ऐसा तार नहीं था कि बड़ा मखमल हो, बड़ा सॉफ्ट हो, पहनने से उनको बड़ा अच्छा लगे, नहीं, बल्कि ये तार उनके बदन पर चुभता है, चुभन होती थी। ये नंगे जिस्म पर चुभने के सबब से उनके अंदर एहसास होता था रोजे की हालत में कि हम खुदा के सामने आजिज हैं, हम खुदा के सामने झुके हुए हैं। वो चुभन उन्हें एहसास दिलाती रहती थी। तार का चुभना यह जाहिर करता था कि वो रोजे की हालत में है और खुदा के सामने। इसलिए मेरे जो यहां पर लिखा है कि रोजा रखा और दानियेल ने क्या किया? टाट उड़ा। जिससे मैं ये भी सबक निकाल सकता हूं, ख्याल आपके सामने पेश कर सकता हूं कि जिस तरह रोजों में हम गाली निकालने से गुरेज करते हैं, हम बुरा काम करने से गुरेज करते हैं, हम कोई भी ऐसी बात या काम करने से अपने आप को रोक लेते हैं। क्यों? ये महसूस करते हैं कि मैं रोजे में। बिल्कुल इसी तरह से जब कोई शख्स रोजे की हालत में होता है, वो अंदर अपने एहसास रखता है और वो एहसास आपको तार तोड़ने के बराबर ले आता है। तो पहला बयान क्या था? पहला था खुदा की तरफ रुख करना, दूसरी बात मोटिवेशनल प्रेयर करना, तीसरी बात खुदावंद के हुजूर कैसे आना? हमने रोजा रखकर। चौथी बात हमने क्या करना है? टाट ओढ़ना है। और फिर लिखा है और बाग पर बैठ गया। कैसा अच्छा लगता है कि अगर आपके पांव को मिट्टी लग जाए, हाथों को मिट्टी लग जाए,
सफेद कपड़े पहने हो, नए बल्कि कपड़े पहने हो, थोड़ी सी मिट्टी लग जाए तो आप लगी रहने देंगे, हाथ को मिट्टी लगी जाए तो आप लगी रहने देंगे? आप फौरन धोते हैं, साफ करते हैं, मिट्टी बदन को नहीं लगने देते। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता। दानियल राख पर बैठ गया, जिसका मतलब ये था दानियल खुदा के सामने कदर आजिज हुआ, अपने आप को उसने पेश किया कि मैं खाक से बना हूं और खुदा ने तेरे सामने खाक की मानद दी। उसने अपने आप को इसलिए बिठा लिया, राख पर बैठ गया और ये जाहिर करने के लिए कि हम खुदा के सामने कुछ भी नहीं। हम खुदा की हजूरी में कितनी ही दुआ करने वाले क्यों ना, हम चर्च में कितने ही ईमानदार क्यों ना, लेकिन खुदा के हजूर हम अगर तार तोड़ने वाले नहीं हैं, खाक पर बैठने वाले नहीं हैं, तो मेरे जो फिर भी हम समझते हैं कि हमारा रोजा पूरा नहीं है और उसका तालिब हुआ। एक और अमल जो उसने किया, खुदा का तालिब हुआ। तालिब का मतलब है मोर देन, और ज्यादा। खुदाम का तालिब हुआ, उसने कहा खुदाम ये भी कर दे, यरूशलेम की बहाली कर दे, साथ में ये कहा द्वारे में बना दे, खुदाम लोगों के अंदर भी तमीर कर देना, रूहानी बेदारी भी पैदा कर देना। तालब होना उसने सिखाया, अपनी जिंदगी में सीखा कि हमें खुदा के तालब होना है। अगर रोजा रखते हैं, खुदा के तालब नहीं होते, तो फिर भी हमें कमजोरी पाई जाती है। खुदा की तरफ रुख करना, अपनी मोटिवेशनल प्रेयर करना, फिर हमने रोजा रखना, टाट ओढ़ना, राख पर बैठना और उसके तालब होना। वक्त इजाजत नहीं देता कि हम और ज्यादा इस पर गुफ्तगू कर सकें, सीख पाए। ये था पुराने अहदनामे में रोजे का तस्वुर। क्या था, खुलासे के तौर पर बता देता हूं। लोग रोजा रखते थे, सर में खाक डालते और टाट ओढ़ते थे। आस्तर ने भी, मलका आस्तर ने भी इसी तरह से किया और भी नबियों ने ऐसे ही किया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बताया? पुराने अहदनामे में 3 बातों के साथ रोजा रखा जाता था। नंबर 1 टाट ओढ़ना, नंबर 2 रोजा रखना, नंबर 3 अपने सर में खाक बनाना। आए यीशु मसीह की तरफ आए। यीशु मसीह यहूदी यानी बनी इस्राएल कौम में से थे। उनका रोजे के बारे में मसीहों को क्या तालीम दी, मसीह यीशु ने क्या लोगों को सिखाया? मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब, मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 17 आयत को देखा। मसीह यीशु ने जानते थे कि अहद अतीक में, माजी में नबियों ने कैसा रोजा रखा। मसीह यीशु जानते थे कि रोजा रखने की दर हकीकत क्या वैल्यू है। उन्होंने खुद भी 40 दिन का रोजा रखा और एक ही रोजा जो दिन और रात उसमें शामिल थे, वो जानते थे। लेकिन आपने टाट नहीं ओढ़ा, राख पर नहीं बैठे, तालीम दी है, सिखाया है। कभी कभी हम कलाम को पढ़ते हैं लेकिन उस तौर से जान नहीं पाते जिस तौर से हमें जानने की जरूरत है। हवाला क्या बताया गया है? मत्ती की अंजील 6वां बाब और उसकी 17 बल्कि 16 से मैं पढ़ूंगा। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बनाओ। यीशु मसीह का रोजा टाट तोड़ने का तस्वर ही बिल्कुल फर्क है। आप मेरे साथ हैं?
और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत यानी मुंह बनाओ। रोना नहीं आ रहा, जन्नत बना देते तो मुंह तो बनाना चाहिए ना। जिनका इस दुनिया से चला जाता है उनका एहसास, उनके जज्बात ही बिल्कुल फर्क होते हैं। रियाकारी नहीं करनी, सर में खाक तार तोड़कर नकल मारकर कि जी मैं भी रोजेदार, नकल नहीं करनी। जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बदलते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह ने ईमानदारों से कहा जो उसके पीछे दिन रात चल रहे थे, जो तालीम को हासिल कर रहे थे, यूं कह लें कि मसीह की जान ही नहीं छोड़ रहे थे, उसे रेस्ट भी नहीं करने देते थे, मसीह यीशु को खाना भी नहीं खाने देते थे, पीछे चलते जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वक्त ढूंढ रहे हैं कहाँ पर आज किसके घर में खुदा यीशु मसीह का स्टे है। उधर भी एक शाम को टीम चली गई है, जी हाँ उस्ताद रब्बी आपको मिलना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर पा चुके हैं। अब आती हमारी बात, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सिर में तेल, पुराने नामे में क्या है अपने सर में खाक का, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा अपने सिर में, क्योंकि अब पाखरू चाहता था कि मसा किए जाए। जो रूहानी तौर पर रोजा रखा है वो खुदा के दूर मसाशुदा हो, वो मातमी हालत में ना रहे बल्कि मातमी हालत से क्या करे बाहर निकले। तो मेरे साथ दीजिए, लिखा है जब बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और क्या कर, और इसके साथ बड़ी आम बात की, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो खुशीकी में है तुझे रोजेदार, ये मसीह होगा। आखिरी बात करूंगा और उसके बाद हम दुआ करेंगे। यीशु मसीह ने जो रोजा हमें दिया है, नबियों ने जो तालीम दी है, वो हमें ये बात सिखाती है कि हम जब रोजा रखें तो हम अहदे अतीक को भी देखें और अहदे जदीद को भी देखें। लूका की इंजील उसका 18वां बाब है, 9वीं आयत से जब आप पढ़ेंगे 14वीं आयत तक, तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने रोजे के बारे में सिखाया है। एक तमसील पे एक वाकया बयान किया, लोगों को कुछ बताने की कोशिश की, और क्या कोशिश की, फिर उसने बात लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे। रोजा रखें, जरूर रखें। पिछले दिनों मैंने ये पैगाम भी कलीसिया के सामने रखा कि जब आप रोजा रखते हैं तो दूसरों को भी रोजा रखने की तलकीन करें, उनको भी मोटिवेट करें कि मैं रोजा रख रहा हूँ, आप भी रोजा जरूर रखें। हमारे रोजे फर्जी नहीं है। जो रोजा रख रहे थे वो अपने आप को रास्तबाज और क्या समझ रहे थे, दूसरों को ना कि रोजा इसलिए नहीं है कि आप अपने अंदर फख्र महसूस करना शुरू कर दें, हाँ जी बॉडी वाइज मैं बड़ा फिट हूँ, मैं बड़ा रोजा रख सकता हूँ। लोग तो 5 घंटे का रोजा रखते हैं, 8 घंटे का, देखें जी मैं तो 24 घंटे का रोजा रख सकता हूँ क्योंकि मैं बड़ा हेल्दी हूँ। रास्तबाज ना समझे अपने आप को, दूसरों का नाचीज ना जाने जो रोजा नहीं रख रहा। हो सकता है उसका हेल्थ का इश्यू हो सकता है कि अभी वो रोजा रखना चाहता है लेकिन वो नहीं रख पा रहा, आप उसके लिए दुआ कीजिए। तो कहानी ये है, वाकया ये है, तमसील ये है कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने के लिए जाते हैं, एक फरीसी है और दूसरा मासूम लेना।
फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करता है। दुआ लिखी गई है, क्या लिखी गई है दुआ? ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस मासूल लेने वालों की माने खुदा को अपनी खूबियां बता। और ये भी बताया उसने दुआ में कि मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदन पर देते हैं ना चंदा। रोजों में खासतौर पर एल्डर्स को, पास्टर्स को आप देते हैं चंदा जी, रोजे हैं, हमें कुछ अपने हाथ से देना चाहिए। ये बड़ा चालाकबंद है, रूहानी तौर पर शो कर रहे हैं बड़ा जी। देखें खुदा, मैं तो हफ्ते में 2 दिन रोजा भी रखता हूँ, मैं बड़ा वैल्यूएबल पर्सन हूँ, मेरी तो बड़ी हैसियत है, सारी आमदन में से दयायती भी दे रहा हूँ, 10वां हिस्सा भी दे रहा हूँ। और कब कब दे रहा हूँ? जब मैं रोजा रखता हूँ। रोजा और दयायती आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये शख्स दुआ करता है हैकल में अंदर जाकर खुदा से कि हफ्ते में क्या करता हूं, मैं 2 दिन रोजा रखता हूं और अपनी दयायती भी देता हूं, चंदा भी देता हूं। खुदा तेरी घर में आता हूं तो खाली हाथ नहीं आता, मैं हदिया लेकर भी आता हूं। ये जो पीछे शख्स खड़ा है तो बाहर दरवाजे पे, इससे डबल ट्रिपल 100% बरकत मुझे देना, क्योंकि मैं तेरे कलाम पर अमल कर रहा हूँ, हफ्ते में 2 दफा रोजा रख रहा हूँ और जिस बात के लिए शरीयत ने मुझे मना किया, को बंद किया, वो काम भी कर रहा हूं। क्या क्या काम कर रहा हूं? लिखा है कि मैं बाकी आदमियों की तरह जालिम नहीं हूं, मैंने कभी किसी जानवर को भी पत्थर नहीं मारा। खुदा को बता रहा है, अगर कोई परिंदे मिल जाते हैं तो मैं देखता हूं तो कुछ परिंदे कटे हैं तो मैं पानी लाकर उधर ट्रे में रख देता हूं ताकि वो प्यासे ना रहे। जालिम नहीं हूं मैं, अच्छा हूं मैं। और खुदा को ये भी बता रहा है बेइंसाफ नहीं हूं। बेइंसाफी का यहाँ पर जो तसव्वुर वो दे रहा है खुदा के सामने, वो ये कह रहा है दार हकीकत खुदा को कि जितनी आमदन आती है मैं पूरे इंसाफ के साथ अपनी दयायती दे रहा हूँ। लोग तो दयायती खा जाते हैं, वो चर्च को नहीं देते, पास वहां के हैकल में मौजूद काहिन को नहीं दे रहे। लेकिन देखें खुदा, मैं बड़ा इंसाफ करने वाला हूँ और पूरी दयायती भी दे रहा हूँ। और फिर ये भी कहा मैं ज़नाकार भी नहीं। और फिर उसने ये भी कहा खुदा के सामने, इस मसूल लेने वाले की मानत भी नहीं, करप्शन नहीं करता मैं, करप्ट बंदा नहीं हूं मैं। हैकल में आना, मैं बड़े साफ हाथों से आया हूं, मैं करप्शन नहीं कर रहा। लेकिन ये मसूल लेने वाला जो दरवाजे में खड़ा है, ये बड़ी करप्शन कर रहा है, इंसाफ भी नहीं करता, इसको पता ही नहीं है कि किससे पैसे कम लेने हैं, किससे ज्यादा लेने हैं। अब आए, ये फरीसी है, बड़ा नमाजी है, बड़ा दुआएं करने वाला है, हैकल में बड़ी पाबंदी से जाने वाला है, इसके अंदर गरूर और तकब्बुर है। वो दूसरों को क्या कर रहा है, नचीज जान रहा है, खुद वो बन रहा है रास्तबाज। लेकिन जो गुनाहगार है उसकी भी दुआ सुन। उसने क्या कहा, लिखा है खुदा के कलाम में, लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, आए खुदा मुझ गुनाहगार पर अपने। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हमने इस चैलेंज को लेना है।
क्या हम मसूल लेने वाले उस गुनाहगार शख्स की तरह हम खुदा के जो रोज़ा कराते हैं कि हम भी ये कह सके कि खुदा मुझ में ये खूबी नहीं है, मुझ में तो बड़ी कमियां हैं, मुझ में तो ये भी बात नहीं है। मेरे जो जब इस हालत में आप रोज़ा रखेंगे, दानियल के नमूने पर अमल करेंगे जिस तरह उसने रोज़ा रखा, तो यरूशलेम शहर बहाल हो सकता है, आपके घर भी, आपकी जिंदगी भी बहाल हो सकती है। आए अपने सर को झुकाएं खुदा के हजूर में, इस बात पर गौर करें, सोचें क्या मसूल लेने वाले शख्स की तरह मेरी दुआ है या फिर उस फरीसी की तरह मेरी खुदा के हजूर दुआ है। मैं किस तरह का रोज़ा रखता हूँ, मसूल लेने वाले शख्स की तरह का या फिर उस शख्स की तरह का रोज़ा रखता हूँ जो हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता है और खुदा के हजूर आकर अपनी खूबी का भी बयान करता है। क्या हम ऐसा करने वाले तो नहीं? अगर आप महसूस करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम खुदा के हजूर हैं, हमें खुदा के हजूर में बड़ा बनना है, लोगों की नज़र में बड़ा नहीं बनना है, अब मौका और वक्त है कि हम खुदा के हजूर में आए और खुदा के हजूर बरकत पाएं। जमात में से कोई भी आज के कलाम के लिए खुदा के हजूर शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। खुदा के हजूर हम दुआ करें, जितनी कलाम में से आपको बरकत मिली है मेरे लिए भी दुआ करें। हम दुआ करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा के कलाम के वसीला से आपको बरकत मिली है। जितनी कलाम में से समझ आई है, कोई एक पॉइंट अपने दिल में रखें और अमल करने के लिए खुदा से कहें, खुदा इस हफ्ते में मैं तेरे हजूरी सुनते पर अमल करना चाहता हूँ, खुदा इस जाल पर अमल करना चाहता हूँ। आए सबको दिखाएं।